नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं। वेतन और ट्रेनिंग की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी आशा कार्यकर्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर के घंटाघर चौराहे पर आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा और कई बार अपने भुगतान के लिए बार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हाल ही में उन्हें हेड काउंट सर्वे का कार्य दिया गया है, लेकिन इसके लिए न तो पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया और न ही आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराए गए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि भीषण गर्मी और लू के बीच सीमित समय में सर्वे पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा। प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर उनकी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वर्षों से मान्यता बढ़ाने और सुविधाएं देने के आश्वासन दिए जाते रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि वेतन भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, प्रत्येक माह वेतन पर्ची उपलब्ध कराई जाए तथा कार्यों की स्पष्ट सीमा निर्धारित की जाए। साथ ही उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम वेतन देने की मांग भी दोहराई। पूजा कनौजिया, प्रदेश महासचिव आशा सहयोगी एकता यूनियन मध्य प्रदेश, विनय सक्सेना पूर्व विधायक कांग्रेस, नवीन कोठारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर, पीयूष दुबे संयुक्त कलेक्टर जबलपुर ने क्या कहा, सुनते हैं। श्रेय टीवी जबलपुर से क्राइम रिपोर्टर बीएल रजक की खास रिपोर्ट। कर रही है। हाँ, नहीं देखिए, कुछ वेतन के चक्कर में विसंगतियां हैं, तो उनका समाधान हो गया है और आज जो है मार्च अप्रैल का वेतन आज में हो जाएगा और एक हफ्ते के अंदर जो भी इनकी वेतन से संबंधित विसंगतियां हैं उनको दूर कर लिया जाएगा। सर, इनका कहना काम पूरा लिया जाता है और जब प्रदर्शन करते उसके बाद तनख्वाह मिलती है। ठीक है, अब ये जो विसंगतियां हैं इसी के कारण तो ये स्थिति बन रही है और इसी विसंगतियों की स्थिति का अपने को नियंत्रण करना है और आज जो है इनका अप्रैल का वेतन को मिल जाना चाहिए, जैसा मेरे को डीपीएम द्वारा जानकारी दी गई है। कर्मचारी हैं संदीप करके, वो इनकी सैलरी रोकते हैं, आरोप लगाया है। ये जो चीजें हैं कि वो ये तो जांच का विषय है कि भाई कौन रोकता है कौन नहीं रोकता है, लेकिन ये कि भाई वो संदीप जो है हर एक क्या उसका काम है चेक करने का। तो भाई अब यदि इनको कोई शिकायत है तो भाई अब उसकी शिकायत कीजिए, उसकी जांच कराई जाएगी। क्या आश्वासन दिया और क्या कब तक? अभी तो एक ही आपने एक ही आश्वासन मांगा कि भाई हमारे को कब मिल जाएगा, तो भाई ये जो कब मिल जाएगा वाला जो निर्णय है ये हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मैनेजर हैं उपेंद्र जी वो देंगे। तो मैंने बोला कि भैया वहाँ चले जाओ, वहाँ से आप उनको लिखवा लो। इनको पेमेंट स्लिप वगैरह भी नहीं मिलती, इनका कहना है कि कोई पर्चा मिल जाता है। देखिए, जो पेमेंट स्लिप है इसके बारे में अभी ये जो समूह है, इस समूह से लगभग 15-20 दिन पहले मेरी एक बार और बात हुई है। जो इनकी समस्या है वो समस्या हमारे को दूर करना है। एक इनकी पेमेंट स्लिप की भी समस्या, एक इनकी जो बुक है बुक सही तरीके से प्रिंट नहीं है उसकी भी समस्या है। वैसी समस्या इनको हम कल दोबारा बुला रहे हैं, तो 10-12 इनके जो प्रतिनिधि रहेंगे उनसे दोबारा बात करें। देखिए, ये कर्मचारी और एक ये टीम है, ये हमारा टीम के ये मेंबर हैं और ये जो फ्रंट लाइन मेंबर हैं, ये जब तक संतुष्ट होकर अच्छे से काम नहीं करेंगे तब तक हमारे को कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जो हमारे टारगेट हैं वो पूरे नहीं होते। तो हमारे को इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनकी जो अहमियत है स्वास्थ्य विभाग को मालूम है। आशा उषा ये जो कार्यकर्ता रहते हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने टारगेट होते हैं इनकी मेहनत के ऊपर ही निर्भर करते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा ये हमारी टीम अच्छे से काम करे और हम जबलपुर को मध्य प्रदेश में ऊंचे स्तर पर लेके जाए। सर्किट को लेकर भी बात कही है कि वो पूरी अधूरी है। आशा डायरी, देखिए, आशा डायरी है, ये भी हमारे को समस्याएं बताएंगे। पिछले कुछ दिनों में जबलपुर में कुछ समस्याएं रही हैं और अभी हमारे नए डीपीएम आए हैं, नया बजट आएगा तो हम ये सारी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा, देखिए, जो दिल्ली का जो है आहरण वो जबलपुर के लेवल पे नहीं होता, वो वेतन जो है वो भोपाल से आता है। हमारा काम उसको वितरण करने का होता है। हमारा काम ये होता है कि भाई जो इन्होंने अपने बिल लगाए उन बिल को चेक करें और चेक करके उनका वितरण कर दें। सर, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो पत्रचार हुआ है, सर उस पर क्या कोई जांच बैठेगी? देखिए, ये जो है आरोप वाली जो बातें और अभी जो चीज उठ रही है कलेक्टर महोदय के नियंत्रण वाली चीज, तो इसके बारे में निर्णय और क्या जांच होगी, कौन जांच करेगा, क्या बिंदु रहेंगे, ये हमारे माननीय कलेक्टर महोदय डिसाइड करेंगे। तो जैसा हमारे को निर्देश देंगे वैसा हम कार्य करते हैं। 3 जून 2026 को जिला जबलपुर में घंटाघर चौराहे पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे हम सभी की मुख्य मांग है कि हम जो काम करते हैं सरकार उसका वेतन नहीं देती, बजट नहीं देती, जिससे हमारे अधिकारी हम लोगों को समय पे वेतन नहीं दे पाते। ऐसा अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है। अभी हाल ही में आप देखिए कि हमें जनवरी से भुगतान नहीं हुआ था और ये मार्च में 88 लाख रुपए का भुगतान हमको प्राप्त हुआ था। उसके बाद हमारा फिर से पुनः 4 माह का अधूरा भुगतान है और हमें इसकी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। और हम सभी जो काम करते हैं घर घर तक, जैसे कि हेड काउंट सर्वे, उसके लिए मात्र हमें 1 हफ्ते का समय दिया गया कि आप भरी दोपहरी में एक तरफ तो हमारा विभाग
अलर्ट करता है, लू अलर्ट करता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन हमारी आशा बहनों से कहते हैं, ना हमें हेड काउंट सर्वे की कोई ट्रेनिंग दी गई, ना कोई प्रपत्र दिया गया, ना कोई पुराना पूरा बजट दिया गया। लेकिन उसके लिए हमें 5 जून तक का समय दिया गया कि अगर आपने ये कार्य नहीं किया तो आपको इस पे कारण बताना होगा। और आपको आशा डायरी मिली गई है हमको, जिसको हमको साल भर तक काम करना है, लेकिन हमारे अधिकारी उसका पूरा भुगतान नहीं देते। लेकिन ब्लॉक से, जिले से, हर जगह से आशा डायरी को कम समय में पूरा करने का दबाव बनाते हैं। एक तो हमारा पूरा भुगतान दिया जाए, मानदेय वृद्धि जो हमारी केंद्र सरकार से 9 जुलाई को 2026 को निकल के आया था कि इनकी 1500 मानदेय वृद्धि होगी, जो मार्च में मिलेगा, जैसा कि हमारी मिशन संचालिका जी द्वारा बताया गया था। उसकी कोई खबर नहीं है, कोई उस पर बात नहीं करना चाहता है। 1000 मानदेय वृद्धि राज्य सरकार ऐलान करती है, मुख्यमंत्री जब उन्हें वोट लेना रहता है कि हम आशा और आशा पर्यवेक्षकों को 1000 मानदेय बढ़ोतरी करेंगे। जब 7 मई 2026 को मध्य प्रदेश की सारी बहनें एनएचएम कार्यालय पर एकत्रित होती हैं तो 250 रुपए का हमको कागज देते हैं, और उसके बाद भी हमारी कुछ आशा बहनों को जेल तक लेकर जाते हैं। ऐसी दबाव, ऐसी वृद्धि, मानदेय वृद्धि मध्य प्रदेश सरकार करती है, और आशा बहनों को, पर्यवेक्षक बहनों को हर 3 माह में अपने वेतन के लिए रोना पड़ता है। ये हमारा नया सत्र स्टार्ट हुआ है 2026 का, और हम ये चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता हो, वेतन पर्ची मिले, और आशाओं से जो काम करवाना है उसके लिए ट्रेनिंग मिले, उनके लिए काम की लिमिट मिली जाए। ये नहीं कि बंधुआ मजदूरों तक अगर आज तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। आशा कार्यकर्ता समाज सेवी है, प्रोत्साहन राशि पे काम करती है। ये बात हमें सरकार और अधिकारियों को याद दिलाने वाली बात है कि आशा बहनों पे आप दबाव बना के काम नहीं कर सकते। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है तो उससे उसी तरीके का कार्य लिया जाए, या फिर आप अनुचित दबाव बनाते हैं तो उसे शासकीय कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम वेतन जो हमारा अधिकार है, काफी 20 साल से हमारी इस मांग को हम लोग लेकर आ रहे हैं, और उसे पूरा किया जाए। पूजा कनौजिया, प्रदेश महासचिव, जबलपुर आशा उषा पर्यवेक्षक एकता जिंदाबाद। आशा का समर्थन कर रही है। हाँ, नहीं देखिए, कुछ वेतन के चक्कर में विसंगतियां हैं तो उनका समाधान हो गया है, और आज जो है मार्च अप्रैल का वेतन आज में हो जाएगा, और 1 हफ्ते के अंदर जो भी इनकी वेतन से संबंधित विसंगतियां हैं उनको दूर कर लिया जाए। सर, इनका कहना काम पूरा लिया जाता है और जब प्रदर्शन करते हैं उसके बाद तनख्वाह मिलती है। ठीक है, अब ये जो विसंगतियां हैं इसी के कारण तो ये स्थिति बन रही है, और इसी विसंगतियों की स्थिति का अपने को नियंत्रण करना है। और आज जो है इनका अप्रैल का वेतन इनको मिल जाना चाहिए, जैसा मेरे को डीपीएम द्वारा जानकारी दी गई। सर, एक कर्मचारी हैं संदीप करके, वो इनकी सैलरी रोकते हैं, आरोप लगा है। ये जो चीजें हैं कि वो ये तो जांच का विषय है कि भाई कौन रोकता है कौन नहीं रोकता है, लेकिन ये कि भाई वो संदीप जो है हर एक क्या उसका काम है चेक करने। तो भाई अब यदि इनको कोई शिकायत है तो भाई आप उसकी शिकायत कीजिए, उसकी जांच कराई जाए। क्या आश्वासन दिया और क्या कब तक? अभी तो एक ही आपने एक ही आश्वासन मांगा कि भाई हमारे को कब मिल जाएगा, तो भाई ये जो कब मिल जाएगा वाला जो निर्णय है ये हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मैनेजर है उपेंद्र जी वो देंगे। तो मैंने बोला कि भैया वहाँ चले जाओ, वहाँ से आप उनको लिखवा लो। इनको पेमेंट स्लिप वगैरह भी नहीं मिलती, इनका कहना है। देखिए तो पेमेंट स्लिप है, इसके बारे में अभी ये जो समूह है, इस समूह से लगभग 15-20 दिन पहले मेरी एक बार और बात हुई है। जो इनकी समस्या है वो समस्याएं हमारे को दूर करना है। एक इनकी पेमेंट स्लिप की भी समस्या है, एक इनकी जो बुक है, बुक सही तरीके से प्रिंट नहीं है उसकी भी समस्या है। तो ऐसी समस्याएं इनको हम कल दोबारा बुला रहे हैं, तो 10-12 इनके जो प्रतिनिधि रहेंगे उनसे दोबारा बात करें। देखिए ये कर्मचारी और ये टीम है, भाई हमारा टीम के ये मेंबर हैं, और ये जो फ्रंट लाइन मेंबर हैं, ये जब तक संतुष्ट होकर अच्छे से काम नहीं करेंगे तब तक हमारे को कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जो हमारे टारगेट हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो हमारे को इनको साथ लेके चलना पड़ेगा, ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इनकी जो अहमियत है स्वास्थ्य विभाग को मालूम है। आशा उषा ये जो कार्यकर्ता रहते हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने टारगेट होते हैं इनकी मेहनत के ऊपर ही निर्भर करते हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा ये हमारी टीम अच्छे से काम करे और हम जबलपुर को मध्य प्रदेश में ऊंचे स्तर पर लेके जाए। सर्किट को लेकर भी बात नहीं है कि वो आशा डायरी, देखिए आशा डायरी है, ये भी हमारे को समस्याएं बताएंगे। पिछले कुछ दिनों में जबलपुर में कुछ समस्याएं रही हैं, और अभी हमारे नए डीपीएम आए हैं, नया बजट आएगा तो हम ये सारी समस्याओं को दूर कर लेंगे। जैसा कि आपने कहा। जी भैया, जबलपुर में हमारी आशा कार्यकर्ता बहनें आज सड़कों पे, और इसके पहले भी से भी लगातार इनके कई ज्ञापन अधिकारियों को, कलेक्टर महोदय तक को दिए जा चुके। 4-4, 6-6 महीने का वेतन नहीं मिलता। इनके साथ जो अन्य सेवाएं ये देती हैं, मान लीजिए अगर आपने सरकार ने कह दिया इसका सर्वे करो, अन्य योजनाओं का सर्वे करो, पहले कहा जाता उसकी राशि आपको अलग से दी जाएगी,
लेकिन वो राशियों का भी भुगतान अलग से नहीं होता। और इनका पेमेंट बनाने के लिए जो इनके बीच के अधिकारी हैं वो लगातार देरी करते हैं। उसमें एक नाम संदीप का आता है और अभी मेरी डॉक्टर अमजद से भी बात हुई। अभी जब मैडम से बात हुई तो उनका कहना है कि हमारे पास अभी से मार्च का कागज़ बन के आए, अप्रैल का कल तक आएगा और 1 हफ्ते के अंदर मई का आएगा। आप सोचिए ये महिलाएं जो दिन भर काम करती हैं, जिनको महीने में मिलता क्या राशि है, किसी को 5,000, किसी को 11,000, जबकि करीब 20,000 रुपये की राशि जिम्मेदारी से सरकार अगर रिकॉर्ड इनका मेंटेन करे तो मिलना चाहिए। और वो भी 6-6 महीने में बीच में ब्रेक कर करके राशि डाल दी जाती है। इन सब बातों को लेकर ये बहनें आज सड़कों पे हैं। और अभी हमारे बीच में अभी CMO कोठारी जी भी आए हैं। एक स्पष्ट मांग है कि इनका अभी मार्च तक का वेतन अगर दिया जाना है तो आज लिखित में इनको जवाब मिले और 1 हफ्ते के अंदर इनका जो मई तक का भुगतान है उसको देने की व्यवस्था की जाए। और साथ साथ जो इनकी अन्य राशियाँ, जो अन्य सेवाओं के लिए इनकी राशि रुकी, उनकी बात इनकी सुन के और उनको लिखित में पूरा रिकॉर्ड में लेके 1 मिनट्स बना के उन मांगों को भी 1 हफ्ते के अंदर पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से आश्वस्त करें, तब जाके ये बहनों को भरोसा होगा। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी को 2 कौड़ी का, किसी को 4 कौड़ी का तौलते रहते हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपकी ज़बान है, जो आपका वादा है बहनों से कि हम लाडली बहनों के साथ खड़े हैं और अंतिम पंक्ति के बैठे हुए व्यक्ति की हम चिंता करते हैं, तो ये अंतिम पंक्ति की बहनें व्यक्ति नहीं है क्या? अगर आप इनके साथ न्याय और ईमानदारी नहीं बरत सकते तो पूरे प्रदेश में किसी के साथ आप न्याय और ईमानदारी नहीं बरत सकते। आपसे यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा मानवीय आधार पे इन बहनों के साथ न्याय करने की आदत डालिए और इनके साथ न्याय कीजिए। और आशा सहायिका संघ द्वारा आज अपने लंबित वेतन की मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, तो शीघ्र कार्रवाई हेतु शासन को भेजा जा रहा है। क्या लगातार इनके द्वारा पहले भी प्रदर्शन किया गया है, लेकिन आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं। अभी जो CMHO साहब से बात हुई है, इनको मार्च तक का भुगतान कर दिया गया है और अप्रैल का भुगतान वो अलॉटमेंट आ गया है तो आज कर रहे हैं। क्योंकि सर CMHO सर बोले मार्च का और महिलाएं बोल रही है कि अभी जनवरी से इनका वेतन नहीं। हाँ, कुछ महिलाओं का रुका हुआ है, वो कुछ हो सकता है कोई उनका लीगल कारण हो, इस वजह से रुका हुआ। और भी है कि कुछ लोगों के नाम शेयर हो रहे हैं जिनके द्वारा जानबूझकर इनका वेतन रोका जाता है, या फिर इनके कार्य में जैसे इनकी किटें हैं आशा कार्यकर्ताओं की, पूर्ण सामग्री न देना, इनको सुबह मॉर्निंग में जल्दी बुला लेना और डे नाइट तक छोड़ना। इसके लिए हाँ, इसको लेकर क्या डिसीजन हुआ? इसके लिए ये डिसीजन हुआ है कि कल ये जो जय मैडम एक आई हुई है, जो इनके हेड है, उनके साथ ये बैठ के कल 5 बिंदुओं पर, ये जो आपने बताए हैं, इन्हीं 5 बिंदुओं पर वो कल चर्चा करेंगे वहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल में बैठ के और उनका निराकरण। इसके 22 से इनकी जटिल समस्या चल रही है और आवेदन मतलब जनप्रतिनिधि जैसे इनके व्यक्तिगत आवेदन लगे हुए, लेकिन कोई उचित टीम बैठाने के कारण नहीं, अब लेकिन गठन हो रही है टीम। मतलब हम क्या माने कि नहीं, कल ही होगा, कल ही बैठक तय हुई। कल मेरा पीयूष दुबे, ज्वाइंट कलेक्टर हूँ जबलपुर। ये तय करेंगे क्या लगना आपको, ठीक है, ये ठीक होगा, है ना? तो ये इनके सामने हो रहा है। शासन कल को कोई अगर विवाद होगा तो ये बात आएगी शासन के सामने। ये बात इन्हें रखी थी बहनों ने, उसके बाद भी आपने इनके साथ बेईमानी करी। तो ऐसा कोई पक्ष मत रखिएगा आप जो आप कल को पूरा न कर पाओ। ये वही मांग कर रही है जो शासन के अंतर्गत है, ये कोई अतिरिक्त मांग नहीं कर रही है, कोई आपसे अलग से नहीं देना है। जो शासन इनको देना, 20,000 रुपये इनको अधिकतम मिलना चाहिए। किसी को आज तक 20,000 मिलता है, किसी को 4,000 मिलता है, किसी को 5,000 मिलता है। जगह हो गया है पेमेंट, सब महीने का नहीं हो रहा। मैं भी आपको, मैंने खुद का मार्च का वाउचर दिया था, मेरे सहायक में जा रही हूँ, उन्होंने मुझे फोन में कहा कि मार्च तक का एक बार नहीं, उनको बोली पब्लिक के सामने स्पीकर पे हैं, आप बोलिए वो डिक्लेयर करिए, उनको लिख के देना है बुलाए। इनके ज्ञापन में आपको लिख के देना, तो ऐसी कोई बात ना करें जो आप कर ना पाए, ठीक है? और बता दी गई SDM साहब भी खड़े, मैं भी खड़ा हूँ, सबके सामने आपका स्पीकर पे आप बोल रहे हैं। सर मार्च का बताइए, अप्रैल है, मई है, मार्च का ठीक है, नहीं तो इसके लिए अपन टाइम लेके बैठो और 1 हफ्ते के अंदर बकाया पैसा भी लो। वालों को जुलाई से यही आशा साफ करो, उसको लिख के ले लो, है ना यार? बिल्कुल नहीं, पर उनको कटवाएंगे 15,000 18,000 ऐसी पेमेंट बनती है। सभी बात कर लें कि अगला वेतन जो है कल आप लोग हमारे साथ बैठक कर लें, अगला वेतन भी हम 1 हफ्ते के अंदर करेंगे। मगर ये जो उनका लंबा वेतन है, और एक दूसरी बात ये है कि पनागर में एक पार्षद कहेंगे, उनकी एक आशा बहन को आप लोग ऐसा कहना है कि हमने तो कोई कही नहीं। तो आपके यहाँ जो अधिकारी बीच के 2-4 हैं, नाम भी मेरे पास हैं, उनकी इस तरह से तानाशाही रवैया अपनाए हैं, उनको समझा दें
ये बहनें उसे नहीं समझ में आएगी तो फिर हम लोग समझाने आएंगे। सबसे अंतिम गलती वो बहनें जो वास्तविक रूप से भूख में काम करती है, ठीक है, और दिन भर भूख के आप गाड़ी जैसा 50,000 1 लाख नहीं, ना इनको ग्रेचुएट है ना कोई इनको बहुत कोई आप लोग साथ को दे रहे हैं। हम आपके लोग आप लोग का जो सम्मान है किसी अधिकारी का है, हम सड़क पे